नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 50 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1974 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हाथ देखा जाए, चौड़ा हाथ है। चौड़ा हाथ का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति स्वतंत्र काम करेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए बंधन या नौकरी नहीं कर पाते हैं। एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए उंगलियां छोटी हैं, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, कहीं ना कहीं कम उम्र में जिम्मेदारियां ऐसे लोगों को उठानी पड़ जाती है। जब भी सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ हो, एक बात, इस उंगली में गैप हो, ठीक है, तो ऐसे में कहा जाता है कम उम्र में जिम्मेदारियों का उठाना पड़ जाता है। अंगूठा अगर कहा जाए तो सामान्यतः ठीक ठाक से लंबाई है। अंगूठा अगर कहा जाए गोल है। ऐसे लोग अपने जीवन में अचानक राइज करते हैं। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि होगा सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आंतरिक सुखों में कमी है। यहाँ पर पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर बात इसकी भी नहीं है कि आपके पास 50,000 है या 50 करोड़ है, ठीक है। एक जो अंदर का सुख होता है वो व्यक्ति को मिलने में दिक्कत आती है। ये रेखा टूटी है, ऐसे में कहा जाएगा विवाह से संबंधित जीवन साथी को शारीरिक पीड़ा को दिखाता है। एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए ये रेखा धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए संतान से संबंधित चिंताओं को दिखाता है। समय के अनुसार कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा जाल है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को थोड़ा सा जो भी संतान होती है ना, थोड़ा सा दूर हो रहती है, जो कि अच्छा है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी, तीसरा पर्व लंबा, ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए शॉर्ट है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऐसे लोग बड़े कहते नहीं भोले प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी चीज़ों का नुकसान अपने ही कारण कर लेते हैं। इन्हें पता होता है कि ये व्यक्ति से मुझे नुकसान है या इससे नुकसान है, फिर भी खुली आंखों से जो है धन उधार दे दिया। या सेकंड, अगर कहा जाए ये हिस्सा लंबा है, ऐसे लोग अगर कहें तो प्लान्ड वे में काम करते हैं, जो कि अच्छा है। इसमें रेखाएं हैं, ऐसे में पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ें ठीक है कर सकते हैं, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब आपको अवेयर होकर चलना है, देख दाख के चलना है, किसी पे अति भरोसा नहीं करना है। इसके हिसाब से शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का तीसरा पर्व ऐसे में कहा जाएगा थोड़ा सा ये आलस से देता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो ये ऊर्जा है। ये दूसरा पर्व अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट है। ऐसे लोगों को ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में अच्छा लाभ मिलता है। एक बार इसके हिसाब से कई रेखाएं खड़ी होने का मतलब धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है। ये उंगली अगर कहा जाए तो लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जिस भी माहौल रहेगा उस माहौल में ढल जाएगा। ऐसे लोग समाज में प्रतिष्ठित होते हैं, नाम होता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपने जीवन में अच्छा और बड़ा करते हैं। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, अगर ये दाग धब्बा है तो पत्नी को कष्ट देगा। अगर ये दाग धब्बा है तो ऐसे में कहा जाएगा ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्यतः सामान्य कलाएगा, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है, लेकिन साझेदारी में काम करिए, थोड़ा देख दाख के करिए बस। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा अपना मकान होगा। ये रेखा कहा जाए धार्मिक होगा व्यक्ति। ये इस त्रिकोण बन गया, अपना मकान सुंदर मकान, और मकान अगर कहा जाए सूट भी करेगा, जैसा अभी भी समय चल रहा प्रॉपर्टी के लिए। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी हैं, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए अपने मेहनत पे व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं। इन रेखाओं का मतलब ये भी कहलाता है कि संघर्ष कितना भी आए, कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। एक बात। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को महसूस होता है कि उनके ऊपर हर की कृपा है, या फिर कह लीजिए कि कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव, ऐसा जीवात्मा कोई ना कोई मिल जाता है जो व्यक्ति को निकाल लेता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, ये रेखा का मतलब ये होता है कि ऐसे लोगों को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। सामाजिक कामों से ऐसे लोग जुड़े होते हैं। ऐसे लोग एनजीओ, ट्रस्ट इत्यादि चीज़ों में भी
समाज सेवा करके धन का लाभ भी कमाते हैं, प्रतिष्ठा का लाभ कमाते हैं। ये इसके संकेत देता है। ये रेखा पैसे का धोखा लग जाना, फंस जाना, ठीक है, अगर मैं कहूँ तो ये इसको संकेत देती है। यहाँ पर अगर कहा जाए, ये दोहरी रेखा का मतलब ये है कि काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। इस जगह पे आप चल रहे हैं, इस जगह पे तिल दाग धब्बा है। पीछे के 2-3 साल 4 साल पहले अगर कहा जाए, ये धन को लेके घटनाओं को दिखाता है जिसमें उतार चढ़ाव व्यक्ति को अच्छा खासा झेलना पड़ता है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा, आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये रेखा ये सामाजिक प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है, ऊर्जा शक्ति देती है। इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि ऐसे लोगों को हमेशा सुबह के समय ज़रूर जल्दी उठना चाहिए, अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए। शत्रुओं से संबंधित पीड़ा को भी दिखाती है, शत्रुओं से संबंधित पीड़ा को भी दिखाती है। लेकिन यही रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा के पास से जाना, वो शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे, ये इसके भी संकेत देती है। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये त्रिकोणनुमा आकृति अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से, ये रेखा आगे जाना, पत्नी को कष्ट देना, विवाह से संबंधित चीज़ों में। भाग्य रेखा सूर्य रेखा से निकलना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर का व्यवसायी बन सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बन सकता नहीं मतलब व्यवसायी तो बनेगा और अच्छे खासा स्तर का व्यवसायी बनेगा। यहाँ पर बिजनेस में बहुत बड़े स्तर का व्यवसायी को भी ये संकेत देता है, एक बात। सेकंड अगर कहा जाए, जैसे राहु का क्षेत्र अगर कहा जाए तो इसमें डिस्टर्बेंस है। राहु के क्षेत्र का मतलब हो गया ये रेखाएं काटना, पीड़ित राहु को दिखाती है। उसके बाद अगर कहा जाए भाग्य रेखा का टन करना ये पीड़ित राहु को दिखाती है। ये स्पष्ट साफ है कि राहु के कारण अगर कहा जाए तो व्यक्ति को चोट चपेट और अपने छाती रोग का ध्यान रखने की आवश्यकता है। मतलब ब्लड प्रेशर में छाती पर असर पड़ता है, ये राहु के कारण है। राहु से संबंधित उपाय इसमें मुख्य अगर मैं कहूँ तो हैं, हालांकि उपाय करे भी हैं और कराए भी हैं, निश्चिंत रहिए चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पर ये सब रेखाएं अगर कहा जाए आपकी प्रोग्रेस की हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो छाती रोग से संबंधित है, लेकिन तिल फैल गया है तो बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। सेकंड अगर कहा जाए, इस जगह पे फिशनुमा आकृति बनने का मतलब होगा कि व्यक्ति देश में तो कमाएगा, विदेश से संबंधित चीज़ों में भी धन कमाएगा और अच्छी मात्रा में कमाएगा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, ये मछली का निशान बहुत अच्छा है, व्यक्ति को प्रबल भाग्यशाली बनाता है। ये मछली का निशान भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए समाज में पूजे जाते हैं। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए अच्छा है। नदी नहर में नहाने से परहेज करिए। तिल अगर कहा जाए नदी नहर मतलब सावधानी बरतिए। यहाँ पर अगर कहा जाए बॉक्स नुमा आकृति, 100% ऐसे लोगों के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी होती ही होती है, या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को लाभ मिलता ही मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये भी दर्शाता है ऐसे लोगों की संतान जो है बड़ी काबिल होती है, ये काबिल संतान को भी दर्शाता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए, छोटी छोटी सी रेखाएं इस टाइप से होना, ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो दूसरों का भला तो बहुत करते हैं, या फिर लेकिन उसका कोई रिबेट नहीं मिलता है, उसका कोई यश नहीं मिलता है, ठीक है। ये यश में कमी को दर्शाता है। प्रतिष्ठा एक अलग चीज़ है, यश एक अलग चीज़ है। ये रेखा अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके व्यक्ति को बसाता है। माउंट अगर कहा जाए आपके हाथ में, 100% अगर मैं कहूँ तो ये आपको आपके जीवन में धनाढ्य व्यक्ति बनाएगा। मुख्य रूप से समय अगर कहा जाए, ठीक है, अभी जैसे मानसिक चिंताओं का समय है 25, 26, 27, इसके उपाय मैंने आपको कराए भी हैं और आप करे भी हैं। ये उपाय से आपको रिलीफ मिलेगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थर्ड अगर कहा जाए, मुख्य रूप से फिर जीवन चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ना उधार लेन देन और कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरता करें। साल 2031 और 32 अगर कहा जाए, ये टाइम फ्रेम धन के दृष्टिकोण से ठीक है, धन का आवागमन चलता रहेगा। लेकिन वो टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो ये टाइम फ्रेम पत्नी के लिए ख़राब है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो शत्रु की पीड़ा, और कहते हैं कि शत्रु आपको हार्म पहुंचाएंगे, ये उसको दिखाता है। तो थोड़ा सा उस समय पे सावधानी रखिए।
साल 2027-28 अगर कहा जाए तो ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित मौजूदा समय पे भी अगर कहा जाए ज़मीन प्रॉपर्टी व्यक्ति कुछ ना कुछ परचेज सेल कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। ठीक है, और स्थान के परिवर्तन का भी योग है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। इसके हिसाब से अगर देखा जाए कुछ नए कामों की तरफ व्यक्ति बढ़ेगा और वो उसके लिए फ़ायदेमंद भी होंगे। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु तक जाने का मतलब ये भी कहलाएगा कि ऐसे लोगों के शत्रु भी समय समय पे उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए शत्रुओं की पीड़ा भी उत्पन्न होती है, लेकिन हृदय रेखा स्पष्ट साफ है, बहुत ज़्यादा टूटी फूटी नहीं है, बहुत ज़्यादा जाल टाइप का नहीं है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आएगा वो परास्त। इसके बाद अब जैसे इसमें अगर कहा जाए जीवन रेखा आपकी गोल है, बहुत अच्छा है, जीवन रेखा गोल है, धन के लिए काम के लिए अच्छी है। एक रेखा आपकी जो है इससे निकल रही है, ध्यान से देखना, एक रेखा आपकी जो है इससे निकल रही है, एक रेखा यहाँ से निकल रही है। ठीक है, इस जगह पे इस रेखा में गैप है। देखो एक चीज़ समझो, ये दोहरी रेखा अगर बुध तक चली जाती है, ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में बहुत बड़ा करते हैं। ठीक है, जीवन में बहुत बड़ा करते हैं। थोड़ा सा राजनीति से संबंधित चीज़ों में कट रहा है, फिर भी थोड़ा सा कट रहा है, फिर भी जो है जीवन में कभी मौका मिले तो कर लेना, हो सकता है कुछ बन जाए। छोटा मोटा पद एक अलग विषय है, वो तो आराम से मिल जाएगा आपको। छोटा मोटा पद के प्रधान बन गए, ये बन गए, वो बन गए, ये तो नॉर्मल चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सेकंड, इसमें अगर कहा जाए मंगल की रेखा सीधी है। मंगल का रेखा सीधी होने का मतलब ये भी कहलाता है कि व्यक्ति साहसी है, पराक्रमी है, सारी चीज़ें हैं। इसके हिसाब से मंगल की रेखा ये भी कहलाती है कि व्यक्ति ट्रैवलिंग अपने जीवन में बहुत करेगा, भागा दौड़ी वाले काम से संबंधित चीज़ों को भी दर्शाता है। थर्ड, ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति ज़मीन और ज़मीन से आकस्मिक धन लाभ, ठीक है, आकस्मिक धन लाभ ज़मीन से संबंधित चीज़ों में, चाहे गड़ा खजाना मिल जाए या कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जो आपको जो है अचानक से बहुतायत में लाभ दे दे, वो ये इसके भी संकेत देता है। ठीक है, ये पार्ट बेहद अच्छा है आपका, इतना पार्ट ठीक है, लेकिन बचपना जो है ये डिस्टर्ब करता है। ये पार्ट अगर कहा जाए, जैसे ये सब रेखाएं नीचे की तरफ जा रही, बचपना ही है, बचपना बड़ा गरीबी में निकलता है। ऐसे लोग अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, कोई साथ देने वाला ऐसे लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन वही है जिसका साथ ऊपर वाला दे दे, उसको दूसरे के साथ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए सामाजिक प्रतिष्ठा है। ये रेखा नीचे जाने का मतलब हो गया, हल्की पड़ रही है, ये रेखा नीचे जाने का मतलब ये हो गया कि ऐसे लोगों को दिमागी रूप से अपने आप को हमेशा मजबूत करके चलना चाहिए। सुबह के समय योगा ज़रूर करना चाहिए। ये डिप्रेशन तक में भी ले जा सकता है, तनाव भी देता है, ऐसा नहीं है, ये तनाव को भी ये इंगित करता है, ये दर्शाता है। चलो अब बात करते हैं समय की। अभी का मैंने पीरियड बताया, फिर साल 2028, 29, 30, 31 ठीक है, धन के दृष्टिकोण से ठीक है, धन काम इत्यादि चीज़ें चलता रहेगा, काम व्यक्ति बढ़ाएगा, कुछ नए काम शुरू करेगा, उसमें सफलता पाएगा, उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा। 31, 32, 37 अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। जो चीज़ें अन्य मैंने शुरुआत में बताई 31, 32 उन चीज़ों का ध्यान रखिए। 32 के बाद अगर कहा जाए तो फिर उसके बाद का पीरियड अगर कहें तो आपके लिए, आपके काम के लिए बहुत अच्छा है, अभी भी ख़राब नहीं है। अगर आप सोचें अभी भी ख़राब नहीं है, ठीक है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, धन का आवागमन होता रहेगा और धनाढ्य व्यक्ति आप बनेंगे ही बनेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज़मीन से आसमान तक अपने पैसों में अपने दम पे जो है व्यक्ति जाता है और अपने चीज़ों को बढ़ाता है। पत्नी के लिए अगर कहा जाए डिस्टर्बेंस है, अब क्या डिस्टर्बेंस तो उसी से पता चलेगा, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। संतान भी अच्छी दिख रही है। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।